हेलो एवरीवन, मेरे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 34 एंड द डेट इज 8 फरवरी 2021। योर क्लास इज 8। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपका टॉपिक रहेगा टेंस, जिसे आप हिंदी में काल बोल सकते हो और आम भाषा में आप समय बोल सकते हो। तो हम समय को, टाइम को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो समय चल रहा है उसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, जो समय बीत गया है उसको हम पास्ट बोलते हैं, और जो समय आएगा उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो आज हम प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 इसके अगली वर्कशीट में, वर्कशीट नंबर 35 में कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ पर इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज व्हेन यू एवरी वीक और एवरी मंथ। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप इस्तेमाल एक ऐसी वर्ब का यूज़ कर कर करते हो, और क्या बताने के लिए करते हो कि जो चीज़ें कंटिन्यूली लगातार हो रही हैं, जैसे वो हर दिन हो रही हैं, हर हफ्ते हो रही हैं, या हर मंथ हो रही हैं। वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और इज फैक्चुअल। जो मतलब कुछ समय के बाद मतलब होती जा रही हैं वो, या फिर वो फैक्चुअल तथ्य है, उसको प्रूव्ड वो फैक्ट्स हैं वो। तो पढ़ते इसको समझते हैं, बाकी जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उससे भी और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख रखा है, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये रूटीन हैबिट है। शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड। वो वीकेंड में टेनिस खेलती है। तो यहाँ पर अगेन इसकी एक हैबिट है। कैट्स लाइक मिल्क। ये एक फैक्ट है। क्या है? फैक्ट है भाई। जो बिल्ली है उसको दूध पसंद है, तो ये फैक्ट है। जैसे यहाँ पर कुछ और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे फैक्ट्स। आई लिव इन इंडिया। भाई फैक्ट है कि मैं इंडिया में रहता हूँ। हैबिट रूटीन के लिए एक और एग्जाम्पल है। दे स्विम एवरी डे। वो हर रोज़ तैराकी करते हैं। फीलिंग एंड इमोशंस को आप शो करने के लिए दे लाइक पिज़्ज़ा। उन्हें पिज़्ज़ा पसंद है। जर्नल ट्रूथ के लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हो। संडे कम्स आफ्टर सैटरडे। सैटरडे के बाद क्या आता है? संडे आता है। जर्नल ट्रूथ है, सामान्य सच्चाई है इसमें। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जिसको हम पढ़ के और पता चलेगा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे यूज़ करते हैं। हैबिट्स, हैबिट्स को आप शो करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, कि मैं जब काम पे होता हूँ तो बजे ही वो सोने चला जाता है। दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल। वो अक्सर वो अक्सर जो अपना दोपहर का खाना होता है वो स्कूल में खाते हैं। तो आप हैबिट्स के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हो। यहाँ पर एक और यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है जो हैबिट दिखाता है। आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock। मैं हर रोज़, हर सुबह 8 o'clock, सुबह 8 बजे उठ जाता हूँ। तो ये अगेन आपको क्या दिखा रहा है कि आपकी हैबिट को दिखा रहा है। जर्नल फैक्ट और ट्रूथ के लिए जैसे द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट। जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। द सन राइज इन द ईस्ट। जो सूर्य है वो ईस्ट में उदय होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का उबलना किस किस तापमान पर शुरू हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जर्नल फैक्ट सही ट्रूथ है। फ्यूचर टाइम टेबल और शेड्यूल्स को शो करने के लिए भी आप, जो नियर फ्यूचर है उसको शो करने के लिए, शेड्यूल को शो करने के लिए आप प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM। जो जो ट्रेन है वो 3 बजे आती है। वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे। हम पेरिस कब जाएंगे? फ्लाइट से जाएंगे। फ्लाई उड़ेंगे कब? मंडे को। तो ये जो फ्यूचर का टाइम टेबल उसको शो कर रही है। और लास्ट ये जो थर्ड है यहाँ पर फ्यूचर टाइम टेबल का जो सेंटेंस है, क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक। जो क्लासेस है वो अगले हफ्ते से शुरू होंगी। तो जो ये शेड्यूल्ड है, ठीक है, ये फ्यूचर क्या है? शेड्यूल्ड। आपको पता है सर होने वाला है। तो इसमें भी आप सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हो। ट्रू इन द प्रेजेंट। कोई चीज़ अगर प्रेजेंट में सत्य है, जैसे आई लिव इन वॉशिंगटन डीसी। जैसे यहाँ पर एक ऊपर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, ऐसे ही वॉशिंगटन डीसी में रहता हूँ। शी इज 60 years old। वह 60 साल का, ओ सॉरी, शी
करता है। तो ऐसे आपको पता चल गया कैसे आप हैबिट को शो करने के लिए, जर्नल फैक्ट्स ट्रूथ को शो करने के लिए, फ्यूचर टाइम टेबल शेड्यूल को शो करने के लिए, और ट्रू इन प्रेजेंट जो वर्तमान समय में जो सच है उसको शो करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स को और इन सभी रूल्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिखा रखे हैं, जैसे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस जो आपको कुछ बताते हैं। जैसे आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। अगर आपको ये बताना हो मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव स्टेटमेंट, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई नकारात्मक बात कही जाए। आई एम नॉट एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो जिसका आप आंसर यस और नो में देंगे, आप पूछते हैं एम आई एन इंजीनियर, आप खुद से पूछ रहे हैं क्या मैं एक इंजीनियर हूँ, तो इसका आप आंसर देंगे यस आई एम एन इंजीनियर या आई एम नॉट एन इंजीनियर, आप ऐसे जवाब देंगे। शॉर्ट आंसर जैसे यहाँ पर यस यू आर, नो यू आर नॉट, ऐसे आप शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, यू आर अ स्टूडेंट। नेगेटिव बनाना है तो आर के साथ हम बेसिकली, आर क्या है, ये वर्ब है, आर के साथ हम नोट को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी नहीं हो। आपसे पूछ रहे हैं आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो। अगर आप बोल रहे हो हाँ मैं हूँ, तो आप शॉर्ट आंसर दे सकते हो यस आई एम। अगर आप विद्यार्थी नहीं हो तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट, विद्यार्थी नहीं हूँ। सेंटेंस थर्ड पढ़ते हैं, ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। यह दिखाना आपको नेगेटिव में, ही इज नॉट इन द रूम, वह कमरे में नहीं है। इज ही इन द रूम, क्या वो कमरे में है, ये पूछना आपको। अगर वो है तो यस ही इज, अगर वो नहीं है नो ही इज नॉट, वो कमरे में नहीं है। शी इज माई मदर, वह मेरी माता है। शी इज नॉट माई मदर, वह मेरी माता नहीं है। इज शी माई मदर, क्या वो मेरी माता है, क्या वो मेरी बिल्ली है। इट इज़ नॉट अ कैट, ये एक बिल्ली नहीं है। इज इट अ कैट, क्या ये एक बिल्ली है। यस इट इज़, हाँ ये बिल्ली। नो इट इज़ नॉट, ये एक बिल्ली नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं हैं। आर वी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हैं। यस वी आर और नो वी आर नॉट। दे आर डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट हैं। दे आर नॉट डेंटिस्ट, वे डेंटिस्ट नहीं है। आर दे डेंटिस्ट, क्या वे डेंटिस्ट हैं। यस दे आर, हाँ वो हैं। नो दे आर नॉट, वो डेंटिस्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक अगेन दोबारा सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको हैबिट, फैक्ट, ओपिनियन, शेड्यूल और रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो। और जो यहाँ पर ये जो वर्ब्स यूज हुई हैं एम, इज और आर, ये आपकी किसी सिचुएशन को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, सिचुएशन को दिखा रहे हैं। इसके लिए हम दोबारा से जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको हम कंप्लीट करेंगे और इज एम आर का यूज़ सीखेंगे। बेसिकली जो यूज़ होता है एम को हम आई के साथ यूज़ करते हैं। किसके साथ यूज़ करते हैं, आई के साथ। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट माने काम को करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो दोनों ही क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई। तो आई यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। या मैं बोलूँ आई एम आ गुड टीचर, मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ। तो सब्जेक्ट या तो वो होता है जो सेंटेंस में ये दिखे कि वो कुछ काम कर रहा है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। या सब्जेक्ट वो भी है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए, जैसे आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, तो आई यहाँ पर भी क्या हो गया, सब्जेक्ट है। तो इसी से हम ही इज को हम यूज करेंगे किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डबल एस लिख दिया है। करेंगे कोशिश इसमें और आप भी सीखेंगे। राज डैश माई फ्रेंड, राज मेरा दोस्त है। राज क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राज के साथ हम इज यूज करेंगे। राज इज माई फ्रेंड। सेकंड, आई को देखते ही आप क्या लगाएंगे, अगर आपको इज एम आर में से लगाना है तो आप लगाएंगे एम। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th ए, मैं 8th ए का एक विद्यार्थी हूँ। दे डैश माई कजन्स, वो मेरे कजन्स हैं। कजन्स माने जो सगे संबंधी जो बोलते हैं। तो यहाँ पर दे क्या है, वे, आप एक से ज़्यादा को इंडिकेट कर रहे हो तो यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, दे आर माई कजन्स। फोर्थ है इज डैश नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इज का यूज़ करेंगे। वी डैश नॉट थीव्स, हम चोर नहीं है। थीव्स माने चोर, हम चोर नहीं हैं। तो आपको नकारना है, ये नेगेटिव वे में दिखाना, तो वी दोबारा से क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ आर का यूज़ करेंगे, वी आर नॉट थीव्स। सिक्स्थ है आई एम
आई एम, आई के साथ तो आप एम लगाइए, आई एम नॉट अ क्रिकेटर। इट डैश अ स्टोरी बुक, इट क्या है, इट हमेशा नॉन लिविंग थिंग को दिखाता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट को भी दिखाता है। यह एक बुक है, यह एक स्टोरी की बुक है, तो इट इज़ अ स्टोरी बुक। दिस इज़ नॉट माई पेन, दिस भी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। डैश इज़ योर सिस्टर, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या ये आपकी सिस्टर है, तो आप यूज़ करोगे इज़। किसके लिए यूज़ कर रहे हो, शी के लिए। इज़ शी योर सिस्टर, क्या ये तुम्हारी सिस्टर है। अगला है 10th, डैश यू आ बुक सेलर, आर यू आ बुक सेलर, तो यहाँ पर यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है वो की प्लूरल है, आर यू आ बुक सेलर मीन्स यहाँ पर यू यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन हम बेसिकली यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए, एक सिमिलरिटी बनाए रखने के लिए यू के साथ हम चाहे वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, हम आर का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आर यू आ बुक सेलर। 11th है डैश दे आर योर रिलेटिव्स, आर तो दे को देखेंगे तो क्या वो आपके सगे संबंधी हैं। डैश डेट आ पियानो, इज डेट आ पियानो, क्या ये एक पियानो है। तो ऐसा आप इसको कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें भी हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। और लास्ट में आपको क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, टू कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट हो 2 यार्ड, 6 फीट की दूरी और 2 गज की दूरी बनाए रखें और अपने आपको कोविड-19 सेव रखें। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।